सबक नंबर 5 मौलाना हसरत मोहानी उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक। आज हम इसके सवाल व जवाब देखने जा रहे हैं। नंबर 1 है, सबक का बगौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सवाल नंबर 1 है, तहरीक आज़ादी से वाबस्ता होने के बाद मौलाना की ज़िंदगी के दो अहम वाक़या लिखिए। जवाब, तहरीक आज़ादी से वाबस्ता होने के बाद मौलाना की ज़िंदगी के दो अहम वाक़यात हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 है, मौलाना ने तहरीक की हिमायत में एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया था। इन्हें इस रिसाले को बेबाकी और साफ गोई की वजह से बंद करना पड़ा। हुकूमत ने इनके प्रेस और कुतुब खाने को जब्त कर लिया। इनके मज़ामीन के मौसूदात को इनकी आंखों के सामने चला दिया। नंबर 2 है, अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे, तभी मौलाना तहरीक के आज़ादी से वाबस्ता हो गए थे। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए। बाद में कॉलेज की हदूद में दाखिला ममनू हो गया तो शहर में किराए का मकान हासिल किया और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग़ देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया। कॉलेज के स्टाफ और तलबा ने इस स्टोर का बॉयकॉट किया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, रिसाला उर्दू मौला के बंद होने की वजह लिखिए। जवाब, मौलाना हसरत मोहानी ने तहरीक हिमायत में एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया था। इस रिसाले में अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाये किए जाते थे। रिसाले की बेबाकी और साफ गोई की वजह से हुकूमत ने इसे बंद कर दिया। प्रेस भी जब्त कर लिया ताकि मौलाना रिसाला शाये न कर सकें। अगला सवाल है, बेगम हसरत मोहानी के किसी की मदद न लेने की वजह बयान कीजिए। जवाब, मौलाना हसरत मोहानी ने कभी किसी का सहारा कबूल नहीं किया था। इस वजह से वो कभी जब किसी हमदर्द ने मदद करना चाही तो बेगम हसरत मोहानी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया तो मैं ये मदद कैसे कबूल कर लूँ। अगला सवाल है, हसरत मोहानी की वो तजवीज़ तहरीर कीजिए जिसकी हिमायत में बड़े बड़े लीडरों ने आवाज़ ना मिलाई। जवाब, मौलाना हसरत मोहानी ने हज़ार मुखालफत के बावजूद हज़ारों के मजमूए में फ़ौरी, मुकम्मल और आज़ादी की तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ की हिमायत में बड़े बड़े लीडरों ने आवाज़ ना मिलाई। अगला सवाल है, हसरत मोहानी के मुशायरा कमेटी से सफ़र ख़र्च न लेने की वजह बयान कीजिए। जवाब, हसरत मोहानी के मुशायरा कमेटी से सफ़र ख़र्च न लेने की वजह यह है कि वह गिरफ़्तारी के डर से बिला टिकट इंजन में बैठ कर आए थे। चूँकि इन्होंने सफ़र के लिए ख़र्च नहीं किया था, इस वजह से वो समझते थे कि इन्हें कमेटी से सफ़र ख़र्च लेने का हक़ नहीं है। अगला सवाल है, शेरवानी सिलवाने के लिए दर्जी से छुटकारे का वाक़या लिखिए। जवाब, हसरत मोहानी के इस्तिग़ना का यह आलम था कि इन्होंने कभी अपने लिबास की तरफ तवज्जो नहीं दी। बेगम जो कपड़े देती थी उन्हें बिला तकल्लुफ़ पहन लेते। वो उनके कपड़े खुद ही सीती थी और ख़ुद ही धोती थी। मौलाना को इस बात का अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। इन्होंने अपनी अहलिया से ज़िक्र किया तो इन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी काटना सीख लिया और ख़ुद ही सीने लगी। इस तरह शेरवानी सिलवाने के लिए दर्जी से छुटकारा मिल गया। अगला सवाल है, सबक से इन लोगों के नामों की फहरिस्त बनाइए जिन्हें तहरीक आज़ादी के दौरान क़ैद किया गया था। जवाब, तहरीक आज़ादी के दौरान क़ैद किए गए लीडरों के नाम। नंबर 1 है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह। अगला सवाल है, हसरत मोहानी का वो कौल नक़ल कीजिए जिससे औरतों की अज़मत का अंदाज़ा होता है। जवाब, हसरत मोहानी के दर्ज झैल कौल से औरतों की अज़मत का अंदाज़ा होता है। ज़ुलेखा, कमला और निशात न होती तो अबुल कलाम, जवाहरलाल और हसरत भी न होती। अगला सवाल है, हसरत मोहानी की 4 अहम खूबियाँ तहरीर कीजिए। जवाब, हसरत मोहानी में कई खूबियाँ थी। वह इंतहाई बेबाक और साफ़ गो थे। दिल की बात ज़ुबान पर लाते हुए इन्हें कोई झिझक नहीं होती थी। इसका मतलब ये है कि इनका ज़ाहिर और बातिन एक था। इनके दिल में जो होता वही ज़ुबान पर होता। इस वजह से कभी कभी इनकी ज़ुबान से ऐसी बात निकल जाती जो कहने के लायक नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हें कभी कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। दूसरी खूबी इनकी अपने वतन से मोहब्बत थी। इनके दिल में अपने वतन की आज़ादी के लिए बेपनाह तड़प थी। वो जल्द से जल्द अपने वतन को आज़ाद देखना चाहते थे। जिस ज़माने में बड़े बड़े लीडर आज़ादी कामिल का ख्वाब तक नहीं देख रहे थे, मौलाना ने खुले अजलास में फ़ौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश कर दी, जिसकी तायद किसी लीडर ने नहीं की। मौलाना की शख्सियत की एक अहम खूबी अपनी मुफलिसी में खुश रहना है और दूसरी खूबी ये है कि वह हमेशा दौलत से बेपरवाह रहे। जब वह पार्लियामेंट के मेंबर बन गए तब भी इन्होंने हुकूमत से सफ़र ख़र्च नहीं लिया। फ़ख्र व इस्तिग़ना इनकी शख्सियत का रोशन पहलू है। अगला सवाल है, जेल में तहरीक आज़ादी के क़ैदियों को मिलने वाले सामान की तफसील लिखिए। जवाब, जेल में हसरत मोहानी को हस्ब ज़ैल सामान दिया गया था। एक लंगोट, जांघिया कुर्ता, एक टोपी, बिछाने के लिए टाट का एक टुकड़ा, ओढ़ने के लिए एक कंबल, लोहे का एक बड़ा प्याला और रफ़े हाजत के लिए एक छोटा प्याला।
अगला सवाल है, तहरीक सिविल नाफरमानी में मौलाना की गिरफ्तारी के मंजर को बयान कीजिए। जवाब, हसरत का ताल्लुक़ इंतहा पसंद ग्रोह यानी गरम दिल से था। दोस्तों के समझाने के बावजूद इन्होंने हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क न किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। अगरचे इनके दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर नाफरमानी का इजहार करने के लिए वह ज़मीन पर औंधे लेट गए और मज़ाहमत करने लगे। पुलिस मार रही थी मगर वो नहीं उठते थे। सिपाहियों ने घसीटा तो इन्होंने घास पकड़ ली। आखिर बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती लॉरी पर लाद कर ले जाए गए। अगला सवाल है, ज़ैल के जुमले के हवाले से रवा खाका मुकम्मल कीजिए। हसरत साहब हमें उस पानी में ले जाना चाहते हैं जिसकी गहराई का अंदाज़ा हमें नहीं है। कहने वाला है जिनसे कहा गया मुकाम और वजह। तो यहाँ जवाब दिया गया है, कहने वाला है महात्मा गांधी, जिनसे कहा गया इजलास के शुरू का मुकाम है अहमदाबाद, और वजह है महात्मा गांधी हसरत की करारदाद के मुखालिफ थे। अगला सवाल है, जान पहचान की मदद से शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। नूरुल हसन नकवी, तहक़ीक़ी शख्सियत, तर्जुमा, अदबी सरगर्मियाँ, खाका, तनक़ीदी किताबें। जवाब, नूरुल हसन नकवी सर सैयद, तहक़ीक़ी शख्सियत उन्होंने की है सर सैयद और मुसहफ़ी पे। अदबी सरगर्मियाँ है तुलसीदास की रामचरितमानस तर्जुमा, और खाका तस्वीर उजालों की। तनक़ीदी किताबें हैं उर्दू अदब की तारीख़, फ़न तनक़ीद और उर्दू तनक़ीद निगारी। अगला सवाल है, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया तो इसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। जवाब, आज़ादी की तहरीक जब कामयाब हुई और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो तहरीक में शामिल अफराद ने अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक फ़ायदा उठाया। किसी ने ऐसे अहदे हथियार लिए जिनके ज़रिए इन्होंने खूब दौलत कमाई। किसी ने ऐसे काम किया जिसके सबब इनके ज़रिए इन्होंने खूब दौलत कमाई। किसी ने ऐसे काम किया जिसके सबब इन्हें खूब शोहरत मिली। कुछ लोगों ने इज़्ज़त कमाई, अवाम ने इन्हें सर आँखों पर बिठाया। इस तरह देखा जाए तो आज़ादी का फसल का लोगों में बंटवारा हो गया। लेकिन मौलाना हसरत को इस फसल में कोई हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि वो किसी किस्म का सिला भी चाहते नहीं थे। दरअसल हसरत की पूरी ज़िंदगी फ़ख्र व इस्तिग़ना और ईसार व खुलूस का मजमूआ थी। इन्होंने कभी भी किसी से मदद नहीं ली थी। यही वजह है कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन्होंने आज़ादी की फसल से कुछ भी न लिया। अगला सवाल है, पहली बार पार्लियामेंट के इजलास में जाते वक्त मौलाना के हुलिये को अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, पहली बार पार्लियामेंट के इजलास में जाते वक्त मौलाना जब दिल्ली के स्टेशन पर 3rd क्लास कंपार्टमेंट से उतरे तो इस वक्त इनकी दाहिनी बगल में एक तकिया फटी हुई दरी में लिपटा और रस्सी से बंधा हुआ था। इनके बाएं हाथ में लोटा था। पहली बार ही नहीं, मौलाना जब भी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आते तो इनका यही हुलिया होता था। तो आज हमने सबक नंबर 5 मौलाना हसरत मोहानी, इस सबक का सवाल जवाब यहाँ मुकम्मल हुआ। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक को देखेंगे और उस सबक का सवाल जवाब भी देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।